बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो कि हीट है। पहले 10 चैप्टर्स आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में पढ़े थे और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का आगाज़ जो है चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट है उससे स्टार्ट हो रहा है। तो हीट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उनको क्लियर कर लेते हैं। जो पहली टर्म है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। कोई भी बॉडी जो आपके पास मौजूद है, अगर आप उसकी तमाम काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज का सम अप कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि इन दो एनर्जीज का जो सम होगा वो आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और व्हाट अबाउट हीट एनर्जी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दरअसल ये हीट एनर्जी जो होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का की अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। तो यहाँ में हम लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज़ एक्चुअली हीट एनर्जी। उसके बाद हीट एनर्जी को हम डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट यूनिट्स से मुख्तलिफ चीज़ें मैयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SI सिस्टम या MKS सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी की यूनिट है वो जूल है, और CGS सिस्टम के अंदर जो हीट को मैयर किया जाता है वो कैलोरीज के अंदर किया जाता है, और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी की जो यूनिट है वो BTU है। अब तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है तो याद रखिएगा, ये 1 कैलोरी जो होता है तकरीबन 4.2 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं इस जगह पे कि 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर है। और BTUs की बात करें, BTUs का जूल के साथ क्या रिलेशनशिप है? अगर आप 1055 जूल हीट एनर्जी किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड 1 BTU कहलाएगा। और इसकी कन्वर्जन अगर आप BTUs को इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज देखना चाह रहे हैं तो सिंपल एक काम ये कर लें कि आप इस वैल्यू को अगर आप कैलोरीज पे डिवाइड कर लें 4.2 के ऊपर तो आप 1 BTU की वैल्यू जो है कैलोरीज के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन कि 1055 जूल को कैलोरीज में चेंज करने के लिए आपको सिंपल जो काम करना है, इस नंबर को 4.2 जूल पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर BTU इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज आ जाएगा। तो नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम कहते हैं किसी द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई जिस्म कितना गर्म है, कोई जिस्म कितना ठंडा है, दैट इज़ एक्चुअली टेम्परेचर। या फिर इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं आप लोग कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर आप लोग ले लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होगा। इंटरनल एनर्जी दो एनर्जीज का सम है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी की बात करें तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ले रहे होते हैं, और टेम्परेचर के केस के अंदर हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं किसी भी बॉडी की। तो टेम्परेचर को मैयर करने के लिए हम 3 स्केल यूज़ करते हैं। SI सिस्टम के अंदर केल्विन जो है आपका जो है स्टैंडर्ड SI सिस्टम की यूनिट केल्विन। सेल्सियस की बात करें तो ये सेल्सियस जो है आपका CGS सिस्टम की यूनिट है, और ब्रिटिश जो यूज़ कर रहे हैं वो फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे हैं। तो सेल्सियस के अंदर क्या, आप अगर थर्मामीटर को देखेंगे, आप स्केल को देखेंगे तो आपका लोअर पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और हायर पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये 0 डिग्री के ऊपर आपकी आइस जो है मेल्ट करना शुरू कर देती है। और इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें दैट इज़ स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे जो वाटर होगा आपका वेपराइज होना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को कंसीडर करके आपने सेल्सियस के स्केल बनाए हुए हैं। बात करें केल्विन की तो केल्विन में लोअर टेम्परेचर जो आपका 273 है। दिस 273 इज एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्या मुराद है कि इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, आइस फॉर्म में मौजूद होता है 273 के ऊपर, तो वहाँ मेल्ट होके वाटर में चेंज हो रहा होता है।
इस 273 के ऊपर। तो सॉलिड फॉर्म भी मौजूद है, लिक्विड भी मौजूद है, और एट द सेम टाइम वेपराइजेशन का अमल एवरी टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू रहता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर सरफेस से या आइस से एवापोरेट होके एयर के अंदर शामिल हो रहे होंगे। तो ये दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एंड इसके जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 373 है। अब फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट में लोएस्ट जो है आपका स्केल की वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और हाईएस्ट जो है 212 है। अब डिफरेंस आप तीनों के अंदर देख लें, यहाँ पे 0 से 100 के दरमियान 100 मार्किंग्स हैं, 100 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी 273 से 373 के दरमियान 100 वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है। बट इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट जो है आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है आई थिंक 180 है, सॉरी ये 180 जो है दोनों के दरमियान का डिफरेंस है, इन तीनों स्केल्स का डिफरेंस। अब अगर हम कन्वर्जन करना चाहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स को एक दूसरे के साथ, तो इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं इन में से। वो फार्मूला कोशिश करते हैं करने की हम लोग। इसको दोबारा से देख लें। तो इंटर कन्वर्जन्स कर लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के अंदर, डिफरेंट जो रिलेशंस हैं सेल्सियस का केल्विन के साथ, केल्विन का फ़ारेनहाइट के साथ। तो आपने सिंपल ये टेम्परेचर रीडिंग अपॉन इंटरवल, दोनों स्केल्स के दरमियान का जो इंटरवल है वो अगर आप लोग ले लेते हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाएगी इजीली। फॉर एग्जांपल सेल्सियस की बात करें, तो सेल्सियस की जो रीडिंग है वो लेट्स सपोज हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, वो सी है, कोई भी जनरल टेम्परेचर माइनस लोअर जो वैल्यू है उसकी कितनी है, 0 है, अपॉन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को जो इंटरवल होता है 0 से 100 तक, इसको लिख देंगे आप लोग 100 माइनस 0। फिर अगेन अगर फ़ारेनहाइट के केस में बात करें, तो लेट्स सपोज हमारी रीडिंग कोई जर्नल के है, लोएस्ट रीडिंग इसकी आपके पास 273 है, और उसके बाद आपने क्या करना है, हाई जो टेम्परेचर इंटरवल है इन दोनों का वो कितना है, 373 माइनस 273 आ जाएगा। देन अगेन उस फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, तो अगेन इसको आप यूँ लिख सकते हैं, F माइनस लोअर आपके पास 32 है, और टेम्परेचर इंटरवल कितना आ रहा है, 212 माइनस 32 आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा C/100 इक्वल टू K माइनस 273। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा आपके पास, और F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 आपका आंसर जो होगा 180 होगा। उसके बाद आप लोगों ने जो काम करना है, अगर फॉर एग्जांपल हम सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, तो आप इन दो वैल्यूज़ को आप ले लें, C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100, ये आप सिंप्लीफाई कर दें तो C इज इक्वल टू K माइनस 273, ये माइनस 273 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ इक्वल के लिए आए, C प्लस 273 इक्वल टू केल्विन, या फिर इसको आप यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो ये आपका एक फार्मूला है कि अगर कहा जाए कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल कोई भी टेम्परेचर जो सेल्सियस के अंदर गिवन होगा, आप उसको उसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में वैल्यू चली जाएगी। ये जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनमें आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे, ये ज़रूरी है। तो ये फार्मूला कीप इन योर माइंड प्लीज़। तो नेक्स्ट फिर अगर आपसे कहा जाए कि केल्विन और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशनशिप है, या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप क्या है, तो वो भी हम ट्राई करके देखते हैं इसको।
कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाने के लिए अगेन ये सेल्सियस, दिस इज़ फ़ारेनहाइट, आप इन दोनों को का कंपैरिजन करेंगे। C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो रहे हैं आपके सामने। C अगेन 2 के टेबल के ऊपर रिड्यूस हो रहा है, ये 5 2 9 2 18, 9 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के आप मल्टीप्लाई कर दें C के साथ। 9 अपॉन 5C इक्वल टू F माइनस 32। माइनस 32 आप इस जानिब लें, 9 अपॉन 5 प्लस C प्लस 32 इक्वल टू F। दिस इम्प्लॉयज दैट F इज इक्वल टू 9 अपॉन 5C प्लस 32। तो ये आपके पास एक फार्मूला मज़ीद है कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे आप जाएंगे। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट टू केल्विन चेक कर सकते हैं कि कैसे आप लोग जा सकते हैं फ़ारेनहाइट टू केल्विन। आप इन दोनों को इक्वल कर लें, रिड्यूस करें, एक सिंपल सा फार्मूला बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का ख़ुद का टास्क होगा जो कि आप इन दोनों को आप करके ख़ुद से एक फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। 2 हमने यहाँ क्लास के अंदर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं, हीट वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, हमने क्या कहा कि ये हीट जो है दरअसल ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की कोई टाइप है। तो और उसमें हमने देखा, अब देख सकते हैं, पहले हमने कहा था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ कॉल्ड हीट। बट टेम्परेचर के केस की बात करें तो टेम्परेचर इज़ नॉट अ फॉर्म, इट्स अ कंडीशन, और ड्यू टू विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपको ठंडक लग रही होती है, आप चूल्हे के पास जाते हैं तो वो हीट जो होती है वो आपके हैंड्स के अंदर आपकी बॉडी को क्या कर रही होती है, वार्म अप कर रही होती है। तो दिस इज़ ड्यू टू कंडीशन। हम कह सकते हैं टेम्परेचर क्या है, फॉर्म नहीं है, बल्कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो हम लिख देते हैं यहाँ, दिस इज कंडीशन ऑफ अ बॉडी। द सेकेंड पॉइंट जो है हीट के बारे में हमने कहा था, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी दैट इज कॉल्ड व्हाट, हीट। हम इसको कह देते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। और वहाँ की बात करें टेम्परेचर की तो हमने कहा था एवरेज, कहा था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने। ये दूसरा डिफरेंस है इनका। फिर थर्ड वन जो आपका डिफरेंस आता है वो आपका इनकी यूनिट्स आती। तो SI यूनिट हीट की वो याद रखिएगा, कीप इन योर माइंड कि वो जॉल होगी, और टेम्परेचर की हमेशा आप SI यूनिट केल्विन होगी। तो ये 3 डिफरेंस थे जो हीट और वर्सेस टेम्परेचर के थे। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं एक फार्मूला की मदद से एक न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक बॉडी है, या इंसान की बात करें, इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर जो, अगर आप बुखार में मुब्तला नहीं है, आपकी कंडीशन अच्छी है, तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर को देखना चाह रहे हैं कि सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेट्स सी, फ़ारेनहाइट के अंदर है तो हम सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैसे लेके जाएंगे हम इसको। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास मौजूद है, C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये फार्मूला आपको ड्राइव करना होगा, या शायद हम कर चुके हैं इसको। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपके पास ना, दिस फार्मूला, ये इस फार्मूला को यूज़ करके आप C की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें आप लोग इसमें, 5/9 F की वैल्यू जो आपके पास 98.6 माइनस 32 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 5 और 9 से डिवाइड करें, ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 66.66। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
यानी कि ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर वो 98.6 होता है। अगर आपको कोई परेशानी ट्रबल होती है, आपका टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, तो आपका डॉक्टर्स आपको कहते हैं 100 101 इस तरह बोल रहे होते हैं। इट्स मीन कि वो फ़ारेनहाइट के अंदर आपको वो वैल्यू बता रहे होते हैं, यानी कि 98 से आपका 2-3 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है टेम्परेचर आपका। और सेल्सियस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि इसी का एक और पार्ट है हमारे पास। एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कोइंसाइड्स। आपने ये बताना है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर ये टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, यानी कि C = F हो जाता है। लेट्स सी हम कह देते हैं C बिकम्स F, लेट्स सपोज इट इक्वल टू X। अब आपने करना ये कि C की जगह भी इस फार्मूला के अंदर आपने क्या पुट करना है, X पुट करना है, और F की जगह भी आपने X पुट करना है। तो वैल्यूज़ इनके अंदर सब्सटीट्यूट करें। X = 5/9, F की जगह अगेन X पुट कर देंगे -32। आप सिंप्लीफाई करें, ये 9x = 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, 5x - 160। देन ये प्लस का 5x यहाँ की क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा, = -160। 9 - 5 4x = -160, x = -160/4, you will get -40। तो ये वो x की वैल्यू है -40 डिग्री, जिसके ऊपर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, एक हो जाएंगे वो। तो ये था एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक का पहला न्यूमेरिकल्स था जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? हम कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का किस साइज़ में इजाफा हो या उसकी डायमेंशंस के अंदर चेंज आ रही हो, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो दो तरह से हो सकती है आप लोगों के, कि एक अगर उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, ओनली इन लेंथ। अगर लेंथ आपकी बॉडी की इंक्रीज कर रही हो किसी भी मेटल की, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। एंड द सेकंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर सिर्फ लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट नहीं लग रहा होता, बल्कि आपकी लेंथ, वेड्थ और हाइट तीनों में चेंज आ रहा होता है, यानी कि वॉल्यूम आपका क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर एक्सपेंशन को मज़ीद डिटेल से देखेंगे, लेकिन इन दोनों टर्म्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।